पिक्टोग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा, हमारे पास डाटा होना चाहिए जिसके लिए हमने पिक्टोग्राफ ड्रा करना हो। तो डाटा हमारे पास ये है। ये डाटा जो हमारे पास है ये सर्वे हुई है, 7 विलेजेस की सर्वे हुई है जिनमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को ऑब्ज़र्व किया गया है कि हर किसी विलेज में या उन 7 विलेजेस में कितने कितने चिल्ड्रन है। जैसे अगर किसी विलेज में 1000 पीपल या 900 पीपल रहते हैं तो उस 900 में से कुछ बच्चे भी होंगे, तो वही बच्चे यहाँ पे इस सर्वे में रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे विलेज 1 में 350 चिल्ड्रन वहाँ पे पाए गए, विलेज 2 में 200 चिल्ड्रन, विलेज 3 में 450 चिल्ड्रन, विलेज 4 में 150, विलेज 5 में 600, विलेज 6 में 750 एंड विलेज 7 में 100 चिल्ड्रन वहाँ पे ऑब्ज़र्व किए गए। अब इस इंफॉर्मेशन को हम पिक्टोग्राफ के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो राइट साइड में ये जगह दी गई है, इसी पर हम इसको पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस कॉलम में। उसके बाद हमने डिसाइड करना है हम कौन सी पिक्चर या सिंबल इस्तेमाल करेंगे ये नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो सिंबल जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एक सिंबल एक के लिए होगी, एक चिल्ड्रन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, या उसमें हम कुछ स्केल यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर 350 बच्चे हैं, तो अगर हम एक सिंबल एक बच्चे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमने फिर 350 सिंबल्स ड्रा करनी है, तो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, ये बहुत मुश्किल है। तो इस स्पेस में 350 पिक्चर्स या 350 सिंबल्स हम ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ स्केल रखेंगे यहाँ पे। जैसे एक सिंबल 50 स्टूडेंट्स को या 50 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये सिंबल जो होगी आगे जो पिक्टोग्राफ में ये सिंबल जहाँ पे भी आपको नज़र आएगी, इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट्स 50 स्टूडेंट्स, ये 50 को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये सिंबल 50 को रिप्रेजेंट करती है तो यहाँ पर 350 बच्चे हैं। 350 बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए ऐसे ही 7 पिक्चर्स, ऐसे ही 7 सिंबल्स हमें चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 and 7. So these are 7 symbols. Each of the symbol represent 50 children. Therefore 7 symbols represent 350 children. Now for village 2 where there are 200 children, we need 4 such symbols like 1 2 3 4. So now these 4 symbols represent 200 children. So again for village 3 we have 450 children. विलेज 3 में जो है 450 बच्चे हैं, तो इसके लिए हमें 9 सिंबल्स चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो इस तरीके से ये 9 सिंबल्स जो है ये 450 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विलेज 4 जो है उसमें 150 बच्चे हैं, तो इसके लिए हमें 3 सिंबल्स चाहिए। जैसे 1 2 3, तो ये 3 सिंबल्स 150 बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से अब विलेज 5 जो है उसमें 600 चिल्ड्रन है, तो उसके लिए हमें 12 सिंबल्स चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So these 12 symbols represent 600 children. Now for village 6 we have 750 children. So we need 15 symbols here like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So now these 15 symbols represent 750 children.
ना फॉर विलेज 7 के लिए हमारे पास 100 बच्चे वहाँ पे है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए 2 सिंबल्स, जैसे 1 और 2। तो इस तरीके से हमारा ये जो पिक्टोग्राफ था ये मुकम्मल हो चुका है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी कि विलेज 1 में कितने बच्चे हैं, विलेज 2 में, और हर किसी विलेज में हमें दिया गया था, अब इन सिंबल्स की क्या ज़रूरत है? आपको पता होगा ये जो चार्ट्स या ग्राफ्स ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होते हैं जो मैथमेटिक्स को जानते हैं, ये उन लोगों के लिए भी होते हैं जो शायद मैथमेटिक्स के साथ इन टच नहीं है, जो मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो उनके लिए ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये उनके लिए आसान होती है। वो आसानी से इस ग्राफ को रीड कर सकते हैं। और इससे और एक बात पता चलती है, अगर किसी लेमैन का मतलब है, अगर किसी उस आदमी से हम पूछेंगे जो मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल कम जानता है, उससे हम पूछेंगे मुझे बताओ कौन सा विलेज है जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसकी नज़र 750 पर नहीं जाएगी क्योंकि ये न्यूमरिक फार्म है। उसकी नज़र इन सिंबल्स पे जाएगी। जहाँ पर ज़्यादा सिंबल्स नज़र आएंगे तो वही रिप्रेजेंट करता है, वही विलेज है जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं। तो लाजमी ये है वो विलेज, यानी विलेज 6 जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं। तो इसी तरीके से अगर उसे पूछा जाएगा उससे वो विलेज बताओ जहाँ पे सबसे कम बच्चे हैं, तो वो कहेगा ये विलेज है वो, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सिंबल्स है। तो इस तरीके से हम ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डाटा को करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोग्राफ के बारे में जो कुछ जानकारी इस वीडियो से मिली है आपको समझ आया होगा। और अगर आपके पास अब कोई भी इंफॉर्मेशन है आप उसको अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर पाओगे। थैंक यू।